कोरोना वायरस के अलावा भी एक चीज़ हुआ है इन दिनों में, आप जानते हैं, ज़रूर उसको जानते हैं कि मुकेश अंबानी, हमारे मोटा भाई, सबसे अमीर आदमी जो भारत के हैं, और फेसबुक के फाउंडर मार्क भैया ने एक डील किया है अपने आपस में, और फेसबुक ने 9.9% स्टेक जियो में खरीदा है $5.7 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में होता है ये, जो आप भूल भी जाएंगे। वो हमारा मकसद भी नहीं है इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि आखिर ये डील क्यों किया है, इससे हमारा कुछ बेनिफिट होगा भी नहीं और किसका नुकसान होगा और क्या चक्रव्यूह ये दोनों रच रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मार्क भाई ने एक दिन फ़ोन किया, सुबह उठ कर हाँ जियो का स्टेक खरीद लिया, ऐसा तो नहीं है। उनके पीछे बहुत लॉन्ग टर्म विजन है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर बहुत अच्छी तरीके से लाइफ चल रही है तो कोई भी कुछ करने नहीं वाला है। तो दोनों के ही कुछ प्रॉब्लम से, जियो को भी कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे, फेसबुक को भी कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, इसीलिए दोनों ने एक म्यूचुअल डील किया है। और क्या फायदा होगा इनसे, क्या नुकसान होगा, सब कुछ इस वीडियो में। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिए और शेयर कीजिए इसको व्हाट्सएप में। आप जो फेक फॉरवर्ड शेयर करते हैं उससे अलावा ये सब शेयर कीजिए, काम आएगा, क्योंकि व्हाट्सएप को लेकर ही अपडेट है फ्यूचर में। तो ये अच्छा खासा न्यूज़ शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए यार, व्यूज एल्गोरिदम को हेल्प करता है, वीडियो आगे जाएगा और आपको वीडियो पसंद जरूर आएगा। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए। हम हर वीक जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है उसको डिकोड करते हैं। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, माय नेम इज प्रीतम गोस्वामी एंड दिस इज प्रीतम गोस्वामी टीवी। आई एम सीइंग ऑन द साइड ऑफ द इंट्रो विद द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते मैं कुछ आपको नंबर दे देता हूँ कैसे, क्या मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। तो इन्वेस्ट किया है फेसबुक ने $5.7 बिलियन, जो कि भारतीय रुपए में होते हैं 43,574 करोड़ रुपए। आपने क्या सोचा? नहीं, वो नहीं है। और इसके लिए जो जियो का जो वैल्यूएशन है वो हो चुका है $65.95 बिलियन। मैं आपको आंकड़ा बता देता हूँ। ITC, HDFC बैंक, उसके साथ साथ इन्फोसिस, ये तीन कंपनी जो कि बहुत लंबे समय तक चल रहा है, इन तीनों को मिलाकर भी इतना वैल्यूएशन किसी का नहीं है और जियो ने ये सिर्फ 3 साल में कर लिया है। तो इस पार्टनरशिप के बाद क्या होगा आप सोच सकते हैं। इंडियन स्टार्टअप्स की बैंड बजने वाली है। उसके बाद अभी बात करते हैं, थोड़ा सा स्टोरी में रिवाइंड करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था, मैंने आपको बताया पहले ही कि अगर लाइफ स्मूथ चल रहा है तो क्यों दोनों कंपनी एक साथ डील करेंगे, क्यों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे, क्यों फेसबुक सिर्फ 10% से नीचे मान जाएंगे। तो पहले बात करेंगे जियो के प्रॉब्लम्स में, क्या आखिर जियो में क्या प्रॉब्लम था। तो अगर आप नहीं जानते तो ये है कि जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री का मार्केट लीडर है, यानी कि जियो के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। लगभग 380 मिलियन एक्टिव यूजर्स है जियो के, जो कि जियो से इंटरनेट लेता है। और मुकेश अंबानी ने कुल जियो में इन्वेस्ट किया 3.5 लाख करोड़ रुपए, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उन्होंने अंडरवेट जो होता है ये सब तार वार फैलाया था जिससे आप 4G इंटरनेट पा सकते हैं। डायरेक्ट उन्होंने 4G में एंट्री मारी थी। वो जानते थे कि 3G 2G नहीं चलने वाला है। डेटा इज़ द न्यू मनी। ऑयल नहीं बताऊँगा, ऑयल का प्राइस नेगेटिव में जा रहा है, तो डेटा इज़ द न्यू मनी और डेटा में इन्वेस्ट करना चाहते थे। मगर ये तो सब पॉजिटिव हुआ जियो में। जियो ने मात्र 3 साल में इतना सारा कस्टमर भी गेन कर लिया था। पर प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम यह था कि जियो में अगर फ्री इंटरनेट जियो ने दिया था 1 साल तक लगातार, और इसीलिए जियो को 40,000 करोड़ रुपए की डेप्थ में, यानी कि उतने ज़्यादा नुकसान में जियो आ गई थी कि इतना फ्री इंटरनेट देने के बावजूद भी, क्योंकि अगर आप इतना इंटरनेट फ्री देंगे तो आप तो नुकसान में ज़रूर आएंगे। तो कंपनी इतनी ज़्यादा नुकसान में थी। और सऊदी अरामको, जो कि सबसे बड़ी वैल्यूएशन यानी कंपनी है जो कि ऑयल का धंधा करती है, जियो ने सोचा था कि रिलायंस का जो कुछ ऑयल का बिजनेस है वो उनको दे देंगे, थोड़ा बहुत उनसे जो स्टेक मिलेगा वो जियो में इन्वेस्ट करेंगे। पर वहाँ पर भी आप जानते हैं कि ऑयल का प्राइस अभी नेगेटिव में चला गया है, माइनस में चला गया है। अगर आप उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए। तो अगर वहाँ पर प्राइस नेगेटिव में चला गया तो वो डील सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो ये डील ही उनको अभी एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा कि जियो का जो थोड़ा बहुत जो डेप्थ है वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ जियो एक टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत सक्सेसफुल है। पर जियो का जो प्रॉब्लम ये है कि जियो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी जियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे कि जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो गेम्स, जियो मनी, जियो चैट, ये सभी ऐप्स, प्ले स्टोर, जियो सिनेमा, ये सभी OTT प्लेटफॉर्म में जियो ने एंट्री मारी है। पर ये सभी उतने पॉपुलर नहीं है, सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री पॉपुलर है। एक इकोसिस्टम, आप सिर्फ जियो से आप सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन, सिर्फ डेटा ले रहे हो, डेटा को यूज़ अब जियो में नहीं कर रहे, डेटा को यूज़ अब हॉटस्टार ये सब में कर रहे, नेटफ्लिक्स ये सब में कर रहे। जियो को आप सिर्फ डेटा ले, तो ये प्रॉब्लम है, आप सिर्फ जियो से डेटा ले रहे, जियो को डेटा को यूज़ नहीं जियो के ऊपर कर रहे, बहुत कम लोग करते हैं। यही जियो का मेन प्रॉब्लम है। और सारे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी
कंपनी है, पेटीएम बोल लीजिए, वहाँ पर वही पेमेंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जियो मनी भी जियो ने लॉन्च किया था। तो टेक्नोलॉजी को लेकर जियो का एक प्रॉब्लम है। जियो ऑलवेज, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी जियो अभी से ठीक ठाक एंट्री नहीं मार पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर फ्लिपकार्ट है, वहाँ पर अमेजोन है, बड़े बड़े प्लेयर्स है। ये तो जियो का प्रॉब्लम हो गया। अभी समझते हैं फेसबुक का क्या प्रॉब्लम है। अगर आप नहीं जानते कि फेसबुक का जो मेन रिसोर्स है वो तो एड्स ही है। फेसबुक फ्री है, फेसबुक सभी एक्सेस कर सकते हैं। फेसबुक का जो 98% शेयर आता है वो फेसबुक एड्स से ही आता है। तो मेन जो फेसबुक का रेवेन्यू है वो एड्स ही है। मार्क जुकरबर्ग सभी जानते हैं, आपसे डेटा वो लेते हैं। आपका जन्मदिन क्या है वो पालन नहीं करते। आपका जन्मदिन में आपको स्पेशल डील्स वो देने के लिए वो ऐड चलाते हैं। ऐसा ही चलता है भाई। अब जानते हैं कि, और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फेसबुक के एक्टिव यूज़र्स है। 500 मिलियन लगभग फेसबुक के एक्टिव यूज़र्स है इंडिया में। और फेसबुक का जो रेवेन्यू है वो 15 नंबर पे आते हैं इंडिया में। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आना चाहिए, पर फेसबुक का रेवेन्यू इंडिया में सबसे कम आता है, क्योंकि इंडिया में फेसबुक सभी यूज़ तो सभी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, पर ऐड ज़्यादा कोई चलाता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। और डेटाबेस जो है फेसबुक का, अगर जियो के साथ फेसबुक मर्ज हो जाता है तो और भी 380 मिलियन यूज़र्स के डेटा को फेसबुक एक्वायर कर पाएगा। तो और डेटा होगा तो और कंपनी को डेटा दे पाएंगे और ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। और दूसरा जो फेसबुक का प्रॉब्लम है वो रेवेन्यू को लेकर ही है। ज़्यादा लोग इंडिया में फेसबुक एड्स नहीं चलाते, तो इसीलिए फेसबुक का जो रेवेन्यू है वो गिर रहा है। और व्हाट्सएप में भी, व्हाट्सएप फेसबुक से ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ कर जाता है, और व्हाट्सएप भी फेसबुक का ही है। और व्हाट्सएप में से हम मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप से फेसबुक को ज़्यादा पैसा रेवेन्यू नहीं आता है, इसीलिए व्हाट्सएप पेमेंट भी कैंसिल हो गया। तो फेसबुक का जो प्रॉब्लम है वो यही है। उसके साथ साथ फेसबुक में प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भी एक चिंता है, क्योंकि फेसबुक को ज़्यादा कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था। और फेसबुक के ऊपर बहुत सारे केसेस भी हो गए, लोगों का डेटा लीक कर दिया है, लोगों की डेटा। तो फेसबुक को एक ट्रस्ट गेन मार्केट चाहिए था। फेसबुक एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। फेसबुक को एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी की ज़रूरत थी, जो कि लोकल है मार्केट में, और रिलायंस यहाँ पर सबसे बड़ा बॉस है। तो ये था फेसबुक का प्रॉब्लम, प्राइवेसी पॉलिसी, ज़्यादा कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है, और ट्रस्ट। यही फेसबुक का समस्या था, यही रिलायंस का अलग समस्या था। और इन दोनों को मर्ज होकर एकदम एक्यूरेट, जो चीज़ फेसबुक में नहीं थी वो जियो के पास थी, और जो चीज़ जियो को नहीं था वो फेसबुक के पास था। दैट्स व्हाई दिस डील हैपेंड। अब इसके बाद मुकेश अंबानी ने एक वीडियो, मुकेश अंबानी ने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जियो के चैनल में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, जाके चेक कीजिए। ये करने क्या वाले है अभी इसमें आपको बताता हूँ। तो मेनली जो फोकस है वो व्हाट्सएप के ऊपर है। हाँ, व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर नहीं है, व्हाट्सएप को यूज़ करेंगे, क्योंकि मुकेश अंबानी चाहते थे कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में वो एंट्री मारे। और यहाँ पर वो क्या करेंगे, रिलायंस स्मार्ट जो है, रिलायंस का जो फिजिकली सबसे बड़ा रिटेल यूनिट है, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस ट्रेंड्स आपने लिया है, रिलायंस डिजिटल, तो ये फिजिकली सबसे बड़ा मार्केट है। पर यहाँ पर ऑनलाइन में यहाँ पर बहुत ही काजाओ एक है जो जियो के पास है, पर वो भी उतना चलता नहीं है। तो वो ऑनलाइन ई कॉमर्स में एंट्री मारना चाहते थे। तो इसीलिए फेसबुक के पास जितना डेटा है वो यूज़ कर पाएंगे, और व्हाट्सएप होगा उनका माध्यम। क्योंकि अभी क्या होता है, अमेजोन में आप जाते हैं तो अमेजोन में आपको चीज़ सर्च करके लेना पड़ता है, फ्लिपकार्ट में जाते हैं तो आपको चीज़ सर्च करके लेना पड़ता है। और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो यही है, क्योंकि जेफ बेजोस जब इंडिया में आए थे तो सारे जो लोकल वेंडर्स थे, यानी कि हमारी जो टपड़ी वाली जो दुकान है, वो कंप्लेन कर रहे थे, क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, उनको ज़्यादा उनका जो रेवेन्यू है उनको लॉस में चला जाना पड़ रहा था। इसीलिए जियो ने सोचा है कि इन्हीं लोगों को यूज़ करके वो अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझाता हूँ। अब समझिए कि अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत है तो आप अपने लोकल वेंडर को व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, और फिर उस लोकल वेंडर आपको वहाँ पर खुद हाथ में वो चीज़ पकड़ के डिलीवरी देगा। और यहाँ पर पेमेंट जो व्हाट्सएप में नहीं था वो जियो मनी के साथ आप उसको पे भी कर पाएंगे। तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा चीज़, और आपको फ्री फास्ट डिलीवरी मिल जाएगा, लोकल वेंडर को भी सपोर्ट मिलेगा। यही उन्होंने मेनली इंक्लूड किया। उसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप में लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते, तो अगर व्हाट्सएप में ही आप पेमेंट कर सकते, व्हाट्सएप इसको और भी आप फैला सकते, व्हाट्सएप में आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते। तो उनका जो मेन मकसद है वो है ये कि एक सुपर ऐप बने। सुपर ऐप का मतलब होता है एक ऐप जिसमें बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हैं, जिसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, मैसेजिंग भी कर सकते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं, बैंक लोन से अलावा टिकट बुक करना। मतलब हाँ, जियो चाहता है, मुकेश अंबानी चाहते हैं, फेसबुक चाहते हैं कि एक ही ऐप में जो उनका ऐप हो, सारे लोग वहाँ पर ही सारा टाइम बिताए। यही है उनका मास्टर प्लान। तो यही है मेन मकसद। और भी विस्तार से जब ये आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, कमेंट करिए, आपका जो सुझाव है वो ज़रूर कमेंट करिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स रिदम गोस्वामी फ्रॉम रिदम गोस्वामी टीवी साइनिंग ऑफ।